सलाम इकबाल के शाइनों। जनाब, जब बात मुनाफिकत की हो और सामने प्रियंका चोपड़ा जैसी ड्रामा क्वीन हो तो रोस्ट तो बनता है। तो आज काले मुंह वाली सफेद फाउंडेशन की दुकान का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूंगा। एक तरफ जावेर बार्डियम है, वो बंदा जिसने साबित किया कि हीरो सिर्फ फिल्मों में नहीं असल जिंदगी में भी होते हैं, और दूसरी तरफ देसी गर्ल जो अब इतनी विदेशी हो चुकी है कि इसे इंसानियत की जुबान समझने के लिए भी शायद गूगल ट्रांसलेट की जरूरत पड़ती है। ये स्टेज पर ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने गलती से एक जीती जागती मूर्ति को वहां नस्ब कर दिया हो। जावेर फलस्तीन के बच्चों के लिए तड़प रहा था और ये पीसी अपने अकाउंट के जीरो गिन रही थी। आपने वो वीडियो तो देखी होगी जब जावेर ने जंग रोको और फलस्तीन को आजाद करो का नारा लगाया, तो प्रियंका चोपड़ा के चेहरे के तासुरात देखने लायक थे। No to war and free Palestine. वो जो छोटी सी जबरदस्ती की हंसी इसने निकाली वो ऐसी थी जैसे बवासीर की बीमारी में मुब्तला हो, और ये वो हंसी थी जो कह रही थी, हाय अल्लाह, ये जावेर क्या बोल रहा है, मेरे रेवलॉन के कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। यूनिसेफ वाले कहीं मेरे बैज वापस न मांग लें। प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर हैं। अब जिन्हें यूनिसेफ का नहीं पता तो उन्हें मैं बता देता हूँ, ये अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है जिसका काम दुनिया भर में जंगों और आफात से मुतासिर बच्चों की जान बचाना, उन्हें ग़िज़ा और तालीम फराहम करना है। अमली तौर पर यह इदारा अपने मगरबी फंड्स देने वाले ममालिक, खास तौर पर अमेरिका और यूरोप की सियासी पॉलिसियों का पाबंद है। इसलिए ये वही आवाज उठाता है जहां इन ताकतवर ममालिक के मफादात को खतरा ना हो, लेकिन इसकी गुडविल सिर्फ इन मुल्कों के लिए जागती है जहां से अमेरिकी डॉलर्स का रास्ता साफ हो। जब यूक्रेन की बारी आई तो मोहतरमा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इंस्टाग्राम पोस्ट की लाइन लग गई थी, लेकिन जैसे ही बात फलस्तीन की आई इसका इंटरनेट पैकेज खत्म हो गया। मजलूम फलस्तीनी बच्चों के हक में आवाज उठाना क्या इतना महंगा पड़ रहा है? इसके बैंक में इतने पैसे तो होंगे कि अगर साथ पूछते भी कुछ ना करें तो ऐश से गुजरे, लेकिन हवस का प्याला कभी भरता नहीं। इसे बच्चों से प्यार नहीं, इन प्रोजेक्ट से प्यार है जो इन बच्चों के नाम पर ब्रांडिंग करता है। जब जावेद बार्डियम ने स्टेज पर सच बोला तो इसकी वो जबरदस्ती की हंसी दरअसल एक इतराफ जुर्म था कि भाई मैं यहाँ सिर्फ चमकने आई हूँ, सच सुनने या बोलने नहीं। आपको क्या लगता है कि यूनिसेफ की एम्बेसडर बनना सिर्फ बच्चों की खिदमत है? अरे नहीं भाई, ये एक पॉलिटिकल शील्ड है। इस टैग के साथ आपको बड़े बड़े इवेंट्स में अगली सफों में जगह मिलती है, VIP प्रोटोकॉल मिलता है और दुनिया भर के लीडर्स के साथ सेल्फियां बनती हैं। अब अगर वो इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन लोगों के खिलाफ बोलेगी जो इस इदारे को फंड देते हैं तो इनका गुडविल का गुब्बारा फट जाएगा। ये चाहती है कि मसीहा भी कहलाए और किसी ताकतवर को बुरा भी न लगे। क्या पैसे की हवस खत्म नहीं होती? एक तरफ मासूमों का खून है और दूसरी तरफ प्रमोशंस और ब्रांड्स की चकाचौंध। प्रियंका को लग रहा था कि अगर वो जावेर के साथ तालियां बजा देगी या सर हिला देगी तो कल को अमेरिका में उसका दाखिला बंद हो जाएगा, लेकिन जब इंसान की रूह ही कमर्शियल हो जाए तो इसे सिर्फ नफा और नुकसान नजर आता है, इंसानियत नहीं। वहाँ स्टेज पर इसकी हालत ऐसी थी जैसे भैंस की दुम ना निगल पा रही थी ना उगल पा रही थी। ये चाह रही थी कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए, क्योंकि सच सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती, खास तौर पर उनके लिए जिन्होंने झूठ की बुनियाद पर अपनी सल्तनत खड़ी की हो। इसको अब इंडिया के अवार्ड से सुकून नहीं मिलता, इसे चाहिए गौरव की वाह वाह। और बॉलीवुड में मकबूल रहने का पहला असूल ये है कि वही बोलो जो स्क्रिप्ट में लिखा है। अपना दिमाग और ज़मीर घर छोड़कर आओ। वो वहाँ एक टाकन बनकर रह गए हैं, एक ऐसी एशियाई औरत जो सिर्फ वही कहती है जो मगरिब सुनना चाहता है, और ये पीसी इस फटे हुए स्क्रिप्ट के टुकड़े समेटने में लगी हुई थी। आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि जावेर बार्डियम ने साबित कर दिया कि एक सच्चा फनकार वो होता है जिसका ज़मीर बिकाऊ नहीं होता, और प्रियंका ने साबित कर दिया कि जितने मर्जी महंगे डिजाइनर कपड़े पहन ले, जितना मर्जी अंग्रेजी लहजा अपना ले, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आप सिर्फ एक महंगी डमी हैं। प्रियंका जी, अगर अगली बार जब यूनिसेफ के किसी प्रोग्राम में बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवाएं तो जरा आईने में अपना आस्कर वाला चेहरा जरूर देख लेना, शायद खुद ही पर हंसी आ जाए, वही मसनूई हंसी जो आपने जावेर के बयान पर दी थी। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।